AK-47 गन के नीचे, 150 आतंकियों के नीचे जो इन्होंने जीवन यापन किया, और बिल्कुल एक जंगल में 8 महीना सिर्फ एक जंगल में, ना ऊपर कोई छत था ना कोई सुविधा थी, सिर्फ एक सुने तिरपाल मिलता था, उस तिरपाल में सोते थे और बारिश होने से वो तिरपाल सर के ऊपर उसी को ढक लेते थे, तालाब का पानी पीते थे। तो समझ सकते हैं 8 महीने की जो इन्होंने यात्रा की, 8 महीने का जो समय इन्होंने व्यतीत किया, हम चाहेंगे कि इसे एक उपन्यास का रूप ये दें, चाहे वो बेबसी के नाम से दें, लाचारी रोटी की तलाश दें, या जो भी एक शीर्षक बने। बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं एक मर्माहत विषय था, जिसे यूं ही नहीं, अब ये वापस आ गई, ये खुशी की बात है, लेकिन इसे कम से कम लेखनी का रूप देंगे। मैं दिनेश चर्चा और सिकंदर जी भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, बिल्कुल इसे एक लेखनी का रूप देना चाहिए। और हमें तो अभी देख रहे थे भाई, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किए वो चीज़ों को बताए। बिजू टोपो इसके पर फिल्माए कोशिश है। अच्छा, बिजू टोपो जान रहे हैं ना? हाँ। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उनको। लगातार प्रवासियों के लिए आवाज उठाते रहते थे, इन भाइयों के लिए, 5 भाइयों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, मैं बिल्कुल, चूंकि ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो 8 महीना बंदूक के साये में, ये फिल्मी दुनिया नहीं थी। हम धुरंधर देखते हैं, बड़े बड़े बंदूकें देखते हैं, ये वो काल्पनिक, भले किसी वास्तविक जीवन से उनका रिलेट होगा, लेकिन फिल्म तो काल्पनिक था। लेकिन ये रियलिटी में बंदूकों के नीचे 8 महीना व्यतीत करके आए हैं, और बिल्कुल ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। शारीरिक रूप से तो वहाँ हुए, और यहाँ तो अभी ये मानसिक जो प्रताड़ना मिली है, शारीरिक प्रताड़ना मिली है, इससे अभी भी ये मुक्त नहीं हो पाए हैं। अतः सरकार से हमारी मांग होगी कि इन्हें काम धंधा इसी क्षेत्र में मिले, ताकि ये अपनी आजीविका उपार्जन कर सके। संघर्ष के पिछले 9 महीने से पूरा लाइन भर जो नाइजर में 5 बंदर फंसे हुए थे, आज फाइनली वापस आ गए। सब पहले क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, एक साथ सारे त्यौहार आ गए, एक साथ सारी खुशियाँ आ गई, ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल इसके लिए सभी ने प्रयास किया। मैंने भी विधानसभा में इस बात को रखा, तमाम विभागों को जो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हैं, उनके आने जाने की कारणों को देखते हैं, उनसे मैंने लगातार लिखित बातचीत की। जो साधन के माध्यम से उनसे हमारी बातचीत हो सकती है, तमाम उन साधनों के माध्यम से मैंने बातचीत किया। और हमारे साथी यहाँ जो बगोदर के थे, सिकंदर दा रहे, उमेश जी रहे, सभी लोग लगातार एक्टिव रहे। उन्हें जहाँ कहते थे कि आप उनको लेकर यहाँ चले जाइए, कभी महामहिम राज्यपाल से मिलने जाने की बात हो, या फिर प्रवासी नियंत्रण विभाग राज्य का हो, हर जगह वो उनके परिजनों को लेकर जाते थे, उनकी घर के माताओं को, या फिर उनकी जो पत्नियां हैं उनके साथ जाते थे। तो कहीं ना कहीं चिंता तो थी कि भाई ना जाने क्या होगा उनके साथ। हालांकि हम लोग 1 महीना के बाद हम लोग आश्वस्त हो चुके थे कि भले उनके साथ परेशानी होगी, कठिनाई होगी, दुख तकलीफों का सामना करना होगा, लेकिन उन्हें जान से नहीं मारा जाएगा, या फिर उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, भले वो आतंकियों की गिरफ्त में क्यों ना हो। चूँकि कुछ जानकारियों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, शायद एक चाइना के व्यक्ति को पकड़ के रखा गया था, इससे पहले एक कश्मीर का व्यक्ति था, एक यूपी का व्यक्ति था। तो वे लोग समय समय पर इस प्रकार की वारदात करते हैं और पैसा वसूलते हैं सरकारों से, वहाँ की कंपनियों से। इस प्रकार का आतंकी संगठन वहाँ पे संचालित है। और फाइनली हम लोग इस बात को मान रहे थे कि भाई भारत से हम लोग गए हैं, हमारा उनका, ना हमने उनकी मर्यादा को भंग किया है, ना हमने उनके नर नारी का अपमान किया है, ना किसी प्रकार का हमने कोई ऐसा कृत्य या कार्य किया है जो उनके लोगों को, उनके देश को ठेस पहुंचा हो। हम तो रोटी कमाने के लिए गए हैं, हम तो रोजी के लिए वहाँ पर गए हैं, तो हमारे साथ क्यों गलत किया जाएगा। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा हम लोग थे श्योर कि भाई कुछ भी हो जाए, मैंने अप्रिय घटना या फिर अनहोनी हमारे साथ नहीं, हमारे प्रवासी भाइयों के साथ अप्रिय घटना नहीं घटेगी, ये हम लोग मान रहे थे। तो कुल मिलाकर लगातार प्रयास रहा, राज्य की एजेंसियों का प्रयास रहा, केंद्र की एजेंसियों का प्रयास रहा, विधायकों का प्रयास रहा, मैंने भी एक विधायक होने के नाते प्रयास किया, और कुल मिलाकर सभी के प्रयास से हमारे प्रवासी भाई जो 5 8 महीने की कह सकते हैं काल कोठरी, एक काला पानी की सजा से ज़्यादा ही कहेंगे। जैसे इन लोग आप बेटी हम सुन रहे थे, अभी लग रहा था जैसे फिल्म का स्टोरी सुन। बिल्कुल, मैं तो कहने वाला था कि भाई लोग अपनी इस घटना को कम से कम एक उपन्यास का रूप देंगे। मैं दिनेश सर से भी आग्रह करूंगा, आप एक शिक्षक हैं, शायद ये ना लिख पाए, लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रवासियों की पीड़ा को, ये 8 महीने की जो यात्रा इनकी रही, बिल्कुल AK-47 गन के नीचे, 150 आतंकियों के नीचे जो इन्होंने जीवन यापन किया, और बिल्कुल एक जंगल में 8 महीना सिर्फ एक जंगल में, ना ऊपर कोई छत था ना कोई सुविधा थी,
सिर्फ एक सुने तिरपाल मिलता था, उस तिरपाल में सोते थे और बारिश होने से वो तिरपाल सर के ऊपर उसी को ढक लेते थे, तालाब का पानी पीते थे। तो समझ सकते हैं 8 महीने की जो इन्होंने यात्रा की, 8 महीने का जो समय इन्होंने व्यतीत किया, हम चाहेंगे कि इसे एक उपन्यास का रूप ये दें, चाहे वो बेबसी के नाम से दें, लाचारी रोटी की तलाश दें, या जो भी एक शीर्षक बने। बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं एक मर्माहत विषय था, जिसे यूं ही नहीं, अब ये वापस आ गई, ये खुशी की बात है, लेकिन इसे कम से कम लेखनी का रूप देंगे। मैं दिनेश सर से और सिकंदर जी भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, बिल्कुल इसे एक लेखनी का रूप देना चाहिए। और हमें तो अभी देख रहे थे भाई, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किए वो चीज़ों को बताए। बिजू टोपो इसके पर फिल्माए कोशिश है। अच्छा, बिजू बिजू टोपो जान रहे हैं ना? हाँ, हाँ। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उनको। लगातार प्रवासियों के लिए आवाज उठाते रहते थे, इन भाइयों के लिए, 5 भाइयों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, मैं बिल्कुल, चूंकि ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो 8 महीना बंदूक के साये में, ये फिल्मी दुनिया नहीं थी। हम धुरंधर देखते हैं, बड़े बड़े बंदूकें देखते हैं, ये वो काल्पनिक, भले किसी वास्तविक जीवन से उनका रिलेट होगा, लेकिन फिल्म तो काल्पनिक था। लेकिन ये रियलिटी में बंदूकों के नीचे 8 महीना व्यतीत करके आए हैं, और बिल्कुल ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। शारीरिक रूप से तो वहाँ हुए, और यहाँ तो अभी ये मानसिक जो प्रताड़ना मिली है, शारीरिक प्रताड़ना मिली है, इससे अभी भी ये मुक्त नहीं हो पाए हैं। अतः सरकार से हमारी मांग होगी कि इन्हें काम धंधा इसी क्षेत्र में मिले, ताकि ये अपनी आजीविका उपार्जन कर सके। धन्यवाद।